इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनो भाई, सबसे पहला पॉइंट तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक किसी और चार्ज के फील्ड की प्रेजेंस में हम यूनिट चार्ज को लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम infinity unit charge, from infinity to any point in presence of external field। ठीक है, किसी और के फील्ड की प्रेजेंस में यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W बाई में Q इज इक्वल टू V होगा भाई। W बाई Q क्या होगा, V के बराबर। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, मतलब Q अगर 1 हो जाए तो W किसके बराबर होगा, V के बराबर। इस बार जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट जूल पर कूलम। तो इसकी वर्क की क्या बनेगी, यूनिट जूल, चार्ज क्या बनेगी, कूलम। तो जूल पर कूलम किसकी यूनिट होगी भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भाई। ठीक है, जो कि वोल्ट के बराबर भी है। किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर भी है। क्लियर पॉइंट भाई। अब और में इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, ई डॉट डीएल इन क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पोटेंशियल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मान लिया, ध्यान दो भाई, V हमारे पास में की बात कर रहे हैं हम, W ऑफ ए पी बाई में Q के बराबर है भाई। एक सेकंड, हाँ भाई, W ऑफ ए बी बाई में Q का मतलब क्या समझ रहे हो, यूनिट चार्ज को हम A पॉइंट से B पॉइंट तक, यूनिट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वो जो वर्क है वो किसके बराबर होगा, E डॉट डील इन क्लोज पाथ इंटीग्रेशन के बराबर होगा। मतलब लाइन इंटीग्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, क्या कहलाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और में भाई स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लाइन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लाइन वेक्टर क्या कहलाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइन वेक्टर लिया गया है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट है तो रिजल्ट भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा भाई। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला बताना भाई। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई, W बाई क्यू, वर्क का M1 L2 T माइनस 2, चार्ज का AT क्या बनेगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। डायमेंशन फार्मूला आ गया भाई। ठीक है, अब लिसन भाई, ध्यान देना भाई, इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी पॉइंट है और ये कोई चार्ज है, इन्फिनिटी पॉइंट था जो भी था, एक ए पॉइंट ये मान लिया, बी पॉइंट ये मान लिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ रहा हूं तो जो वर्क होगा वो एक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं वी बी माइनस ऑफ वी ए
इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो एक और केस देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास वीबी माइनस ऑफ वी ए पॉजिटिव होगा, वीबी माइनस ऑफ वी ए नेगेटिव होगा। ऊपर वाला भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू भाग में आर। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लेके आएंगे पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तब ये फॉर्मूला आया था के क्यू बाय में आर। मतलब दिस इज ए पॉजिटिव फैक्टर के क्यू बाय आर। तो जितना इस चार्ज से डिस्टेंस थोड़ी होगी, ये आर थोड़ी होगी, ये आर थोड़ी है, तो पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। और इस वाले के लिए पोटेंशियल क्या होगा? कम। ठीक। तो इसका मतलब वीबी माइनस वीए करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? बोलो। वीबी थोड़ा है, वीए ज्यादा है, तो वीबी में से वीए घटाएंगे तो क्या बचेगा? नेगेटिव। क्या बचेगा रे? नेगेटिव। डेफिनेशन बताइए बनाती, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आवांगे अपा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने किसी और चार्ज के प्रेजेंस में, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वो हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब एक बात सोचो, इन्फिनिटी से मैं एक तो ए पॉइंट तक लेके आऊं, मतलब यहां तक लेके आऊंगा, तो कितना वर्क हो गया? वो बन गया वीए। और यहां तक लेके आऊंगा तो वर्क कितना हो गया? वीबी। ठीक। तो नजदीक लाने में इन्हों सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यो हमारे पास डिस्टर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज में लेके आने लग रहा हूं मैं। जब मान लिया पॉजिटिव ने पॉजिटिव रिपेल करेगा और मैं जबरदस्ती लेने लग रहा हूं, यहां तक ले आऊं हूं, तो मान लिया मैंने 5 जूल वर्क कराया, सोच के देखना, 5 जूल वर्क कराया भाई, और भी नजदीक लेके आवांगे तो फालतू काम नहीं करना पड़ेगा अपन। क्यों? और फालतू रिपेल करेगा वो इस तरफ, और फिर भी जबरदस्ती लेके जाने ला रहे आप। तो इसका मतलब जितना नजदीक लेके जाएंगे इस चार्ज के, उतना फालतू वर्क करना पड़ेगा हमने। और फालतू अगर वर्क करना पड़ेगा तो इसका मतलब जो चार्ज के नजदीक होगा ए पॉइंट ये वाला, यहां हमने यहां तक चार्ज लेके आएंगे तो वर्क फालतू करना पड़ेगा। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? फालतू होगा। और यहां का पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास में? कम होगा। ठीक। और कम होगा तो इसका मतलब वीबी में से अगर वीए घटावांगे तो एक नेगेटिव वैल्यू बन गई, क्योंकि वीबी क्या है? थोड़ा है। वीए क्या है? ज्यादा है। मैं थोड़े में तो फालतू वैल्यू घटावांगे तो डिफरेंस एक नेगेटिव तो वैल्यू बचेगी। आई बात समझ में? इसी क्वेश्चन को ये पोटेंशियल की बजाय पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी पूछ सकता है, सोल्ड न्यूमेरिकल सेकंड या थर्ड। ठीक। अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में पूछता कि भाई डिफरेंस बिटवीन दी वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी पॉइंट एंड ए पॉइंट, मतलब अगर मैं आपसे पूछता डब्ल्यू ऑफ बी माइनस डब्ल्यू ऑफ ए, हमारे पास क्या आएगा? एक पॉजिटिव फैक्टर बनेगा कि नेगेटिव फैक्टर बनेगा? बताओ। कटारिया प्रेजेंट है क्या? गायब है? अब पता उत्तर। डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए करेगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हमने तो इसका मतलब डब्ल्यू ए ज्यादा है डब्ल्यू बी से, तो डब्ल्यू ए में से अगर बी माइनस करते तो पॉजिटिव आता, डब्ल्यू बी में से डब्ल्यू ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव फैक्टर आएगा। लेकिन यहां नीचे, यहां जाओ इस वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव। सुनो ध्यान से भाई, यहां नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और पॉजिटिव को चार्ज को लेके आ रहे हैं हम, तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो नो बताओ यार, पॉजिटिव ने फालतू अट्रैक्ट नहीं करेगा? वो पॉजिटिव में फालतू अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ए पॉइंट पे अगर लेके आएंगे तो वर्क हमें थोड़ा करना पड़ेगा,
और बी पॉइंट पे लेके आओगे तो वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब उस वाले से उल्टा है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला आकर माइनस के क्यू भाग में आर, जितना या आर थोड़ी होगी उतनी वैल्यू नेगेटिव में क्या होगी हमारे पास में ज्यादा बनेगी, उतनी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा बनेगी। जितना आर कम होगा उतनी नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू बनेगी। सपोज मान लिया आर हमने 2 लिया, ठीक हो गया। जब 2 लेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, नेगेटिव में आएगा मान लिया -5, ठीक। अगर मैं यहां पे 4 लेता तो 4 से और वैल्यू कम होती तो -3 आ गया मान लिया, या -2 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब फालतू कौन सा होया, जिसकी डिस्टेंस फालतू होगी वो क्या होगा हमारे पास में फालतू है, मतलब -2 फालतू है ना -5 से। तो अगर नेगेटिव सेंस में बात करोगे तो -5 फालतू है, अदरवाइज -2 फालतू है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब यहां नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं यहां पर, तो वी बी माइनस वी करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बी वाला हमारे पास में क्या होगा लेस नेगेटिव, और ए वाला हमारे पास में क्या होगा मोर नेगेटिव, ठीक। तो इसका मतलब घटावांगे आप -2 माइनस माइनस प्लस का 5, तो उत्तर कितना आ गया 3 ही आ गया। तो डिफरेंस क्या आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। डिफरेंस क्या आ गई, एक पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है भाई? ईमानी को डाउट पूछो भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, डब्ल्यू ऑफ ए बी डिवाइड बाय क्यू, इसका मीनिंग क्या है, यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको नाम देंगे हम भाई डब्ल्यू ऑफ ए बी वन में क्यू। और जो कि बराबर क्या होगा, एक चीज सोच के देखो यार, लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू पे लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा हमें। भाई हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ सकती है। बात समझ में आई? भाई कोई घना होशियार बालक रद्दी तो हो सके ना पड़ेगा तो वो, लेकिन रद्दी है होशियार बनना है तो क्या होगा, उसने हंगा लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। होशियार तो रद्दी बन खातर को काम थोड़ी करना है, काम करना छोड़ दो, काम मत करो कुछ भी, रद्दी हो जाएगा। तो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पे चार्ज को लेके आने में कोई वर्क डन नहीं होगा। इसका मतलब लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू पे अगर चार्ज को लेके जाएंगे तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और वर्क है, सपोज वी वांट टू मूव चार्ज यूनिट फ्रॉम ए टू बी, तो हमारे पास वर्क डन होगा डब्ल्यू ऑफ ए बी बाई में क्यू के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, वी बी माइनस ऑफ वी ए। क्यों? ए से बी तक लेके जाएंगे तो हायर पोटेंशियल किसका है, बी का, तो डिफरेंस किसके बराबर होगा, वी माइनस वी ए, और वी माइनस वी बराबर किसके होगा, डब्ल्यू ऑफ ए बी बाई में क्यू के बराबर। क्लियर है? इसका मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक चार्ज को अगर लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमारे पास ये है भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव, तो इसका मीनिंग क्या है, कि ध्यान रखना बहुत जगह काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है एडिशनल एक्सरसाइज में इसी टाइप का, ठीक है, और वैसे भी कई क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव नेचर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मान लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहे हैं हम भाई, ठीक है, चाहे इस पाथ से जाए चाहे इस पाथ से जाए, ठीक है, किसी पाथ से जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं और बी से ए तक वापिस आ रहे हैं, अगर डब्ल्यू ऑफ ए बी डिवाइड बाई क्यू प्लस डब्ल्यू ऑफ बी ए डिवाइड बाई क्यू, ये वर्क डन जीरो अगर बनता है किसी भी केस में, तो हमारे पास में क्या होगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव नेचर का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? जब भी कोई क्वांटिटी कंजर्वेटिव होगी, इसका मीनिंग है टोटल वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ विल बी ऑलवेज जीरो। मतलब ए से बी तक चार्ज को लेके जाएंगे प्लस बी से ए तक वापस लेके आएंगे, जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। अगर जीरो है वर्क डन तो कंजर्वेटिव नेचर है, अदरवाइज नहीं है। सपोज ए से बी तक लेके गए भाई, डब्ल्यू ऑफ ए विभाग में क्यू, हाँ भाई मानसी, किसके बराबर होगा बताओ भाई, क्या लिखूं? वेरी गुड भाई। और डब्ल्यू ऑफ बी ए भाग में क्यू, योगेश क्या लिखूं भाई? वी ए माइनस ऑफ वी बी। सम कर दो भाई, वीबी से वीबी कैंसिल, वीए से वीए कैंसिल, नेट वेक्टर कितना बन गया? जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कंजर्वेटिव नेचर की है भाई। ठीक हो गया? हाँ भाई। ए पॉइंट ये होगा हमारे पास में भाई, बी पॉइंट हमारे पास ये होगा, सी पॉइंट ये होगा। मैं यूनिट चार्ज को सी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म फील्ड है। Suppose we are taking या bringing unit charge from C to A but via path B, ठीक है, via path B। इसका पोटेंशियल है VC, इसका पोटेंशियल है VB, इसका पोटेंशियल है VA। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम C to A। C से A तक लेके गए यार, C टू A बाई में क्यों, किसके बराबर होगा? VC माइनस ये। आई बात समझ में? अरे जहां इनिशियल पॉइंट यो है, फाइनल पॉइंट यो है, तो इनका पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा यार। बीच का पाथ चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ा है? आगे बात समझ में? अगर ये कहता, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मोड कर सकते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे कहता भाई सी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ वाया बी, ठीक, और बी पॉइंट का पोटेंशियल है वी, ठीक, और ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी प्लस का डीवी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई वर्क डन बताओ डब्ल्यू ऑफ सी ए अपॉन में क्यू, हम ए तक लेके गए, ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, वी सी माइनस का, सॉरी वी ए माइनस का वी सी, लोअर टू हायर लेके जा रहे तो वी ए माइनस का वी सी, ठीक है। एक मिनट भाई, यहां भी देखो, सी से ए तक ले गए थे ना, तो इसका मतलब ए हायर होगा, ये गलत लिख दिया, वी ए माइनस का वी सी होगा। और ये क्या बनेगा? सी से ए तक ले गए तो वी ए माइनस का वी सी हो गया। यार मेरे को सी पॉइंट का पोटेंशियल पता ही नहीं है, बी का पता है, लेकिन बी और सी दोनों एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनका पोटेंशियल हमेशा बराबर होता है, याद रखने बात। तो सी का पोटेंशियल भी इतना होगा, बी का भी इतना होगा, ठीक है। तो बी का कितना है? वी, जितना कि सी का था, तो ये तो वी हो गया। और ए का कितना है? वी प्लस का डीवी, तो वी प्लस का डीवी माइनस का वी से वी कट गया, कितना बच गया? डीवी बराबर डब्ल्यू ऑफ सी अपॉन में क्यू, आंसर आ गया।